राइज एंड स्केल में आपका स्वागत है। अच्छा, क्या बिना एक भी रुपया लगाए कोई बिजनेस शुरू किया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को लगेगा कि अरे ये तो नामुमकिन है, लेकिन आज हम इसी सोच को बदलने वाले हैं। हम जानेंगे 3 ऐसे कमाल के तरीके जिनसे बिना एक भी पैसा लगाए एक सफल बिजनेस की नींव रखी जा सकती है। तो सवाल यही है कि क्या ये सच में मुमकिन है या बस ये कहने की बातें हैं? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। आज की चर्चा में हम सबसे पहले बिजनेस के सही मतलब को समझेंगे, फिर उन 3 मॉडल्स को जानेंगे जो बिना पैसों के काम करते हैं, और आखिर में बात करेंगे असली निवेश की, जो पैसे से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी तरीके को जानने से पहले हमें अपनी सोच को थोड़ा बदलना होगा। बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। असल में ये पैसों के बारे में है ही नहीं। तो फिर बिजनेस है क्या? बिजनेस का असली मतलब है लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें एक बेहतरीन समाधान देना। इस लाइन को याद रखिएगा, समाधान ही धंधा है। जब कोई इस तरह से सोचना शुरू कर देता है तो पैसा अपने आप पीछे चला जाता है। वो तो बस एक बाय प्रोडक्ट है। इसे एक बहुत ही सरल उदाहरण से समझते हैं। लोगों को मच्छर काटते हैं, ये एक समस्या है ना? किसी ने एक ऐसी अगरबत्ती बनाई जिससे मच्छर भाग जाएं, ये हो गया समाधान। बस यही अगरबत्ती उस कंपनी का बिजनेस बन गई। समस्या जितनी बड़ी होगी और समाधान जितना अच्छा होगा, लोग उसके लिए उतना ही पैसा देने को तैयार रहेंगे। तो हमारा पहला तरीका है कमीशन आधारित मॉडल। इसमें होता क्या है कि किसी और का सामान या सर्विस बिकवाने में मदद की जाती है और बदले में अपना कमीशन कमाया जाता है। मतलब जेब से 1 रुपया भी नहीं लगता। इसके 2 मुख्य रास्ते हैं। एक है ऑफलाइन, जैसे प्रॉपर्टी या इंश्योरेंस बेचना, और दूसरा है ऑनलाइन, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। दोनों में ही आप एक जरूरी कड़ी की तरह काम करते हैं, जो खरीदार और बेचने वाले को मिलाता है। ऑफलाइन का एक ठोस उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी को 30,000 रुपये महीने के किराए का घर दिलवाया गया, तो एक ब्रोकर के तौर पर मकान मालिक से 30,000 रुपये और किराएदार से भी 30,000 रुपये लिए जा सकते हैं। यानी एक डील से सीधे 60,000 रुपये की कमाई, वो भी बिना एक भी रुपया लगाए। और इंश्योरेंस सेक्टर में तो कमीशन और भी ज्यादा होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर 15 से 20% और लाइफ इंश्योरेंस पर तो 35% तक भी मिल सकता है। अब समझ में आया बीमा एजेंट इतना जोर क्यों देते हैं? सारा खेल कमीशन का है। यही सेम काम ऑनलाइन दुनिया में भी होता है। अक्सर इन्फ्लुएंसर्स को कहते सुना होगा, हमारे लिंक से खरीदें। यही है एफिलिएट मार्केटिंग। जब कोई उनके लिंक से कुछ खरीदता है तो उन्हें कमीशन मिलता है। Amazon जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां और कई फाइनेंस कंपनियां भी इसी मॉडल पर काम करती हैं। अब आते हैं दूसरे मॉडल पर, टीचिंग मॉडल, यानी अपने ज्ञान को ही अपना बिजनेस बना लेना। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है फिजिक्स वाला। जरा सोचिए, एक मोबाइल से पढ़ाना शुरू किया और आज करोड़ों की कंपनी बना दी। ये है ज्ञान की ताकत। इसके भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रास्ते खुले हैं। बच्चों को ट्यूशन दी जा सकती है, किसी को गिटार बजाना सिखाया जा सकता है, या फिर यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी भी करवाई जा सकती है। और ये सब कुछ घर बैठे ऑनलाइन भी किया जा सकता है। ये एक सीधी सी बात है, सीखने और सिखाने का काम कभी बंद नहीं होता, चाहे वो मुश्किल मैथ्स हो या फिर पब्लिक स्पीकिंग जैसा कोई स्किल। अगर किसी के पास कोई हुनर है तो उसे सीखने वाले लोग हमेशा मौजूद रहेंगे। और अब हमारा तीसरा और सबसे दमदार मॉडल, जो आज की डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा काम का है, स्किल आधारित बिजनेस। यहां पर हुनर ही प्रोडक्ट है और काबिलियत ही बिजनेस। ये कैसे काम करता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो यही वीडियो है। एक वीडियो बनाने में कई लोग लगते हैं। थंबनेल कोई ग्राफिक डिजाइनर बनाता है, एडिटिंग कोई वीडियो एडिटर करता है, और एनिमेशन कोई एनिमेटर। ये सभी लोग अपना हुनर बेचकर ही तो पैसा कमा रहे हैं। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसी ढेरों स्किल्स YouTube से मुफ्त में सीखी जा सकती हैं। इसके लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए, सीखने की लगन और थोड़ा सा समय। तो अब तक हमने 3 अलग अलग मॉडल्स देखे हैं, कमीशन, टीचिंग और स्किल। इन सभी में एक बात कॉमन है, और वो पैसा बिल्कुल नहीं है। तो असली निवेश पैसे का नहीं, काबिलियत का है। खुद से पूछना होगा, क्या कुछ बेचा जा सकता है? क्या कुछ सिखाया जा सकता है? या फिर क्या कुछ बनाया जा सकता है? इन तीनों में से किसी एक हुनर को निखारना ही पहला और सबसे बड़ा निवेश है। तो अब से ये कहना बंद कर दीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसके बजाय खुद से ये सवाल पूछिए, मैं लोगों की कौन सी समस्या सुलझा सकता हूं?
जिस दिन इस सवाल पर ध्यान केंद्रित कर लिया, यकीन मानिए रास्ता अपने आप मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।